हेलो दोस्तों, एसएसटी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी कई सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पीसीएस, इन सब में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम ऐसे ही सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको विषय के अनुसार से लाते रहेंगे। आज हमने कुछ इतिहास के प्रश्न देखे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आपको डेमो क्लासेस फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि हमारी एकेडमी का अपना खुद का ऐप है, तो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे जिससे आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें की गई थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया था और भारत को ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारी परिवर्तन हुए थे, कई सारे नए नियम लागू किए गए थे और भारत में अंग्रेजों का जो विलय नीति था उसको खत्म कर दिया गया था और सेना में कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो 1857 की क्रांति थी, उसके बाद 1858 में ये सब किया गया था, तो याद रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कुछ प्रश्न हैं जल्दी जल्दी हम देखेंगे क्योंकि आप जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि कम समय में और ज़्यादा प्रश्न हम देख सकें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? तो देखिए, 1896 का अधिवेशन पूछ रहा है, ये भी पूछ सकता है कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। क्यों विख्यात है? क्योंकि इस बार पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। आपका वंदे मातरम जो है वो पहली बार आपका 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रगीत भी पूछता है क्या है, वंदे मातरम है। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत में। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। फिर पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद लॉर्ड रिपन भी इससे संबंधित हैं। याद रखना, लॉर्ड रिपन ने भी प्रेस की मुक्ति, प्रेस के फ्रीडम के लिए बहुत सारा काम किया था, तो उनको भी याद किया जाता है। लेकिन मुख्य ऐसा कुछ प्रश्न पूछा और उसमें सर चार्ल्स मेटकॉफ का नाम रहे तो आप उनके साथ जाएंगे। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टन व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो कार्टन व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? आपको ऑप्शन में मिलेंगे पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो कार्टन व्यवस्था थी ये पुर्तगालियों से संबंधित थी, याद रखना। आगे देखते हैं। पूछ रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। 1919 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी लिए इसको वापस कर दिया गया था। तो ये भी पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। जलियांवाला बाग है कहाँ पे? तो अमृतसर में, पंजाब में है। और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो 1919 में ये घटना घटी थी। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में ही, उसके विरोध में और कुछ भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। वहाँ पे बैसाखी के दिन एक कार्यक्रम हो रही थी, एक रैली हो रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, जहाँ पे जनरल डायर ने गोली चला करके कई लोगों को मरवा दिया था। तो याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी उपाधि वापस की थी। अगला है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? देखिए, पहली बात आपसे ऐसा पूछेगा कि अंग्रेजों ने कब मुस्लिमों के लिए अलग से मतदाता दल का ये कानून लाया था? तो 1919 में, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था, मार्ले मिंटो सुधार था, उसके द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसको कांग्रेस ने तब स्वीकार नहीं किया था। तो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था, लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों एक हुए थे, और उसी के साथ में पहली बार और इकलौती बार ऐसा हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक साथ अधिवेशन किया था। तो उसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल की जो मांग थी मुस्लिम लीग की, उसको मान ली थी। तो वो चीज़ 1916 में हुआ था लखनऊ में। तो ये आपको याद रखना है।
भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो पहली यूरोपीय बस्ती की बात करेगा तो ये केरला के कोच्चि में स्थापित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो गोलकुंडा। तो जो बहमनी साम्राज्य था उसकी जो गोलकुंडा डायनेस्टी थी, गोलकुंडा साम्राज्य जो था, उन्होंने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। उसके बाद पूछ रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो ये तो बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो जब पारित करने का पूछेगा तो लॉर्ड लिटन ने पारित किया था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। अब देखिए, ये जो प्रेस अधिनियम है इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा हटा दिया गया था, वापस ले लिया गया था, इसीलिए हम उनको भी प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। और शस्त्र अधिनियम यानी कि आपको शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो ये जो लाइसेंस का सिस्टम होता है किसी भी वेपन्स को रखने के लिए, तो ये लॉर्ड रिटन के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है किस वायसराय की हत्या उनकी कार्यकाल में कर दी गई थी? ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो की 1872 में हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे की गई थी ये भी बार बार पूछता है। तो अंडमान निकोबार में एक पोर्ट ब्लेयर में एक कारागार में इनकी हत्या की गई थी, एक कैदी ने इनको मार दिया था। तो एक तरह से पहली ऐसी हत्या थी किसी वायसराय की। उसके बाद लॉर्ड मेयो को हम इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि इनके समय में पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में। आपसे पूछेगा पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1872 में। और ऐसा कुछ पूछे कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो वो 1881 में। लेकिन लॉर्ड मेयो का नाम आपको याद रखना है, इनके समय में ऐसा जनगणना का शुरुआत किया गया था और इनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय टंकड़ एवं कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो जो मुद्रा अधिनियम होता है, करेंसी एक्ट होता है, तो वो लॉर्ड कर्जन के समय में लागू की गई थी। ठीक, तो यह आपको इनका नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद पूछ रहा है मराठा मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? तो मराठा मैकियावेली के नाम से नाना फडणवीस को जी को जाना जाता है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और उसमें आपको ऑप्शन देगा अलग अलग। तो नाना फडणवीस का नाम आपको याद रखना है। महार सत्याग्रह, महार या महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सत्याग्रह जो महार है वो दलितों को उनका हक दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1927 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, महार सत्याग्रह जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट, हिंदी, हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये पीडीएफ अगर आप मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ आसानी से वहीं से मिल सके। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों ने बॉम्बे कब दिया था? 1668 में। तो ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है जो पूछ लेता है, बार बार पूछता है और दूसरे लैंग्वेज में ऐसे पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे किसने गिफ्ट में दिया था, उपहार में दिया था? तो पुर्तगाल ने। तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उनका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हुआ था और पुर्तगाल के लोगों ने या पुर्तगाल ने उनको दहेज में इसको दिया था। तो ये याद रखना है। तो पूछ लेता है किसने दिया था? तो पुर्तगाल ने। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व विभाग जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थायी संस्था कब बनाई गई थी? तो 1906 में बनाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी ASI की। स्वदेश बांधव समिति जो है, स्वदेश बांधव जो ग्रुप था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस तरह के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं स्थापना से रिलेटेड। तो अश्वनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? ये बार बार पूछता है और कई सारे बच्चे जापान इसका उत्तर देते हैं जो कि गलत होता है, सिंगापुर। याद रखना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ठीक, तो सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी।
याद रखना। वरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे, तो समाचार पत्र का नाम पूछेगा या ऐसा पूछ लेगा आपका वरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे, तो इसका उत्तर युगांतर होगा। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि युगांतर पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो वरिंद्र घोष, तो वरिंद्र घोष के द्वारा युगांतर पत्रिका की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया हुआ था। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये भी पूछता है कि किसने पारित किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको पारित किया था, लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में ये फिक्स किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को हर वर्ष पूर्ण स्वराज स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो उस साल से यानी 26 जनवरी 1930 से हर साल पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। उसी की याद को बनाए रखने के लिए हमने अपना जो संविधान है उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ये याद रखना, लाहौर अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। एकेडमिक एसोसिएशन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसकी स्थापना की थी। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला पूछ रहा है वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनाई गई थी। जो लखनऊ समझौता हुआ था वो उसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही योगदान था। तो एनी बेसेंट का नाम आपको याद रखना है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ करके भारत आई थी और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में बहुत ही लोकप्रिय बनाया था। ये भी पूछेगा कि ये किस देश से आई थी, तो आयरलैंड से आई थी। ये भारतीय नागरिक नहीं थे, इनका नाम आपको याद रखना है। ये भी पता रखना चाहिए, आपसे पूछेगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट। और ऐसा कुछ पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी सरोजनी नायडू। तो एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड से थे। इसके अलावा होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने भी शुरू किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो महाराष्ट्र तक ही सीमित था, बल्कि एनी बेसेंट का जो था वो पूरे भारत में फैला हुआ था। तो होम रूल आंदोलन दोनों लोगों ने मिलकर शुरू किया था, दोनों लोगों का अलग अलग था, ये भी याद रखना। दोनों लोगों का नाम आपसे पूछ सकता है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों का नाम आपको याद रखना है। अंतिम प्रश्न है आज का, पूछ रहा है कि झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है, तो झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर को जाना जाता है। नागपुर को संतरे की राजधानी भी कहा जाता है। तो आज के ये कुछ प्रश्न थे, ऐसे ही आपको मैं हर विषय के प्रश्न लेकर आता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। जय हिंद।